नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर चेक करें। फिर भी व्यूअर्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए शॉर्ट में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को बता देता हूँ। देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वे फंड्स होते हैं जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अथवा मार्केट कैप के दृष्टिकोण से टॉप 100 में आते हैं, या यूँ कहें कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कंपनीज अथवा फंड्स कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इन फंड्स की ग्रोथ काफ़ी स्टेबल होती है और सभी इन्वेस्टर्स, चाहे नए हो अथवा पुराने हो, इन म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है। तो जब भी बात उठती है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की, तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स हमारे पास दो मुख्य चॉइसेस आ जाती है। फर्स्ट वन इज एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स एंड सेकेंड वन इज पैसिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो आइए बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। मेरा नाम है रजनीश और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर गुरुजी। तो सबसे पहले बात करते हैं निवेशक एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वे फंड्स होते हैं जिनको मैनेज करने का काम खुद फंड मैनेजर करता है। इसमें फंड मैनेजर खुद से रिसर्च करके बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर चुनते हैं, यानी कौन सा शेयर कब खरीदना है और कब बेचना है और कब किसी फंड से एग्जिट होना है। ये सारे के सारे डिसीजन खुद फंड मैनेजर ही लेता है। और दोस्तों, इन म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स है वो काफ़ी हद तक फंड मैनेजर की रिसर्च, उनकी स्किल्स और उनके एक्सपीरियंस पर ही डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं पैसिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो पैसिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वे फंड्स होते हैं जो सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करते हैं। इसमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है। ये फंड्स किसी इंडेक्स को कॉपी करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स, यानी इंडेक्स में जितनी कंपनियां होती है उसी अनुपात में फंड उन सभी कंपनियों में निवेश करता है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो देखिए, क्योंकि एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर की रिसर्च, एनालिसिस, स्किल्स और एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इनमें एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। चाहे आपके रिटर्न्स कम आए या ज़्यादा आए, आपको एक्सपेंस रेशियो के रूप में ये फीस दोस्तों फंड मैनेजर को देनी ही होगी। वहीं पर क्योंकि पैसिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में कोई भी ज़्यादा रिसर्च और मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। वहीं पे अगर बात की जाए इनके रिटर्न्स की, तो एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न्स का लक्ष्य होता है वो बाजार यानी कि इंडेक्स के रिटर्न से ज़्यादा का ही होता है। वहीं पर पैसिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स का लक्ष्य केवल इंडेक्स जितना ही होता है। जबकि अगर मैं रियल मार्केट सिनेरियो की बात करूं, तो आपको सभी एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस एग्जैक्टली इंडेक्स फंड की तरह ही दिखाई देगी। शायद ही कभी लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत अंतर, जैसे कि 0.1% या 0.2% का अंतर आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई दे, वो भी केवल ओनली ट्रैकिंग एरर के कारण। तो किसी भी इंडेक्स का ट्रैकिंग एरर दोस्तों जितना कम होगा, उतना ही अच्छा वो इंडेक्स उस इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। अब सरप्राइजिंग बात दोस्तों यह है कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अराउंड 60 to 65% अपने बेंचमार्क को बीट करने में असमर्थ रहते हैं, यानी कि वे सभी फंड्स इंडेक्स से भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने में फेल हो जाते हैं। बेंचमार्क यानी कि वो इंडेक्स जिसके अगेंस्ट सभी म्यूचुअल फंड्स की या किसी म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। यदि कोई भी म्यूचुअल फंड अपने इस बेंचमार्क को बीट कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो म्यूचुअल फंड एक्टिवली ज्यादा अच्छे से मैनेज हो रहा है और उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो निवेशक, अब बात करते हैं आपको इन दोनों फंड्स में से किसे चुनना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स, अगर आपको मार्केट से बेहतर रिटर्न्स चाहिए और अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो आपके लिए एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ही सबसे बेस्ट है। वहीं पे अगर आप कम रिस्क और आपको अपने फंड्स में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, और आप कम खर्च, और अगर आप लॉन्ग टर्म में मार्केट जैसा स्थिर रिटर्न चाहते हैं, तो आपके लिए पैसिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ही उपयुक्त होते हैं। बट इन्वेस्टर्स, पैसिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में जब इन्वेस्ट करने की हमारे पास बात आती है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस आती है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे एक्सचेंजेस के हमारे पास दो बोर्ड है, एक NSE और दूसरा BSE। NSE अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दो मुख्य इंडेक्सेस फंड आते हैं। एक हो गया निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड और दूसरा हो गया सेंसेक्स इंडेक्स फंड।
निफ्टी 50 इंडेक्स फंड दोस्तों वो फंड होता है जो कि एनएससी के अंडर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज में निवेश करवाता है। और वहीं पे सेंसेक्स इंडेक्स फंड वह फंड होता है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करवाता है। तो निवेशक, अगर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अथवा सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए आपको अपनी व्यक्तिगत तौर पर रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन प्रीवियस डाटा और रोलिंग रिटर्न्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का दोस्तों रिटर्न रहा है वो सेंसेक्स इंडेक्स फंड की तुलना में बेहतर रहा है। लेकिन ये डिफरेंस काफी वर्षों में माइनर ही रहा है। तो आप इनके अनुसार अपनी रिसर्च के आधार पर इनमें निवेश कर सकते हैं। तो जैसा कि पास्ट में भी देखा गया है कि लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स अराउंड 60 से 65% का जो परफॉर्मेंस है वो अपने ही इंडेक्स के बेंचमार्क को बीट करने में फेल रहे हैं। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर जब भी आप अपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का एलोकेशन कर रहे हो तो उसमें आपको इंडेक्स फंड अथवा पैसिव फंड का एलोकेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और पैसिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आपको इनमें से कौन सा फंड अच्छा लगता है प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।